हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहा है कि भारत को राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों के संघ के रूप में क्यों वर्णित किया गया है। पहला कथन कह रहा है भारत संघ राज्यों के मध्य एक समझौता का परिणाम है। यह कथन गलत है। जो भारत का संघ राज्यों के मध्य एक समझौता का जो परिणाम है, ये भारतीय संविधान में नहीं बल्कि ऐसा प्रावधान आपके यूएसए के संविधान में है। दूसरा कथन कह रहा है, इस पर पहला कथन क्या गलत हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरा कथन कह रहा है कि जो राज्य हैं उसको संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो दूसरा कथन सही है, बिल्कुल ठीक है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। तो इस हिसाब से आपका बी आपका सही आंसर है। और जो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वो कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, न कि राज्यों का परिसंघ। तो ये याद रखना, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं ना कि भारत राज्यों का संघ है या राज्यों का परिसंघ है। तो भारत राज्यों का परिसंघ नहीं है बल्कि राज्यों का क्या है, एक संघ है। और 21 में बोला गया है जो भारत का संविधान है उसका अनुच्छेद जो 1 है उसमें इसका उल्लेख मिलता है ना। और जो हमारे जो भीमराव अंबेडकर है उनके अनुसार 2 कारणों से ऐसा किया गया था। राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों के संघ को वाक्यांश को अपनाया गया था। इसका पहला कारण यह था कि भारतीय संघ यूएसए परिसंघ की भांति राज्यों के मध्य समझौता का परिणाम नहीं है। और दूसरा कारण था राज्यों को संघ से फिर तक यानी अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि भारत अपने राज्य क्षेत्र को किसी पड़ोसी देश को अधिकृत करने का निर्णय करता है तो संसद द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेदों में किनका उपयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 368। तो इसका सही आंसर है आपका अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है ना। और जो अनुच्छेद 2 है यह अनुच्छेद उन राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना से संबंधित है जो भारतीय संघ के भाग नहीं है ना, ये उनसे संबंधित है। और जो अनुच्छेद 368 है 368 ये संविधान संशोधन से संबंधित है। और इसके अधीन संविधान में संशोधन के माध्यम से ही भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य के समक्ष अधिकृत किया जा सकता है। तो इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 सही आंसर यानी सी आपका सही आंसर है। और भारत और किसी अन्य देश के साथ अगर सीमा विवाद हो जाता है तो उसके समाधान के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती बल्कि जो कार्यपालिका की कार्रवाई द्वारा ही इसका समाधान किया जाता है। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संदर्भ में पूछा गया है, यानी सीबीआई के बारे में पूछा गया है। और आपको ये बताना है इनमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है जब केवल भ्रष्टाचार व आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करता है। तो पहला कथन गलत है। यह केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों के मामलों की जांच नहीं करता बल्कि जैसे हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार, इन सब की भी ये जांच करता है। तो इस वजह से ये पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों को ही देखता है, जबकि ये अन्य पहलुओं को भी देखता है, जैसे दहेज हत्या हो गया, बलात्कार हो गया या किसी की हत्या हो गई, तो इन सब की भी ये सीबीआई जांच करती है। दूसरा कथन कह रहा है, तो इस पहला कथन क्या है, गलत। दूसरा कथन कह रहा है जब जांच किए जाने वाले अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आते हैं तब केंद्र या सतर्कता आयोग द्वारा सीबीआई की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया जाता है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए गलत है, पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका सीबीआई है यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, यह एक बहुविषयक जांच एजेंसी है और इसके वर्तमान में ये 3 आधारों पर इसकी जांच करते हैं। 3 प्रभाग बने हैं। पहले आधार इसका ये भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग, और दूसरा आर्थिक अपराध, तीसरा है विशेष अपराध प्रभाग के आधार पर ये इनको अधिकार दी गई है। और जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई है, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। और गैर संवैधानिक निकाय का जो इसको दर्जा दिया गया है एक क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा दिया गया था। और जो सीबीआई है इसको शक्ति कहाँ से मिलती है, तो जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 है 46 बना था, उसके तहत इसको शक्तियाँ दी गई है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाए, बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौण वन उत्पाद को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन परिभाषित किया गया है। तो पहला कथन गलत है, क्योंकि जो गौण वन उत्पाद है इसको 2007 में परिभाषित किया गया था, न कि 1927 के
भारतीय वन अधिनियम के तहत। तो इस वजह से पहला कथन क्या गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा विविध गौण वन उत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जाती है। तो ये कथन भी गलत है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तो डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में अधिकतम 552 सीटें हैं, हालांकि इसमें केवल 545 सदस्य हैं। यदि वर्तमान के समय केवल 300 सदस्य उपस्थित हैं तो अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्पित होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन और वर्तमान में अभी 545 सदस्य हैं। यदि मतदान के समय केवल 300 सदस्य उपस्थित होते हैं तो फिर अनुच्छेद जो 368 के तहत जो संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है तो उसके लिए न्यूनतम सदस्यों की कितनी जरूरत होती है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ऑप्शन आपका ए बी सी डी, यानी 373 सदस्य, 200 सदस्य या 276 सदस्य या 388 सदस्य। तो इसका सही आंसर है आपका 273 सदस्य, ए आपका सही आंसर है। क्योंकि किसी भी संविधान संशोधन के लिए न्यूनतम 273 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अगर इससे कम है तो फिर उसमें संशोधन नहीं हो सकता है। यदि मतदान के समय केवल 300 सदस्य भी ही उपस्थित है तो भी संविधान संशोधन विधेयक को न्यूनतम 273 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है ना। तो इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाता है, ये आपका सही आंसर हो जाता है। और आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।